हाय गाइस, मैं हूं विनय सर। आप देख रहे हैं ईमान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। इससे पहले आपने आसबेल के अधिगम के प्रकार को पढ़ लिया है। आज हम अधिगम के प्रकारों में गैने के अधिगम के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। रॉबर्ट गैने महोदय ने अधिगम के कितने प्रकार दिए हैं, इसके बारे में अवलोकन करते हैं। गैने ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग, गैने की प्रसिद्ध पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग जो 1965 में प्रकाशित हुई थी, में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। दूसरा पॉइंट है गैने के वर्गीकरण को अधिगम सोपान का सिद्धांत, अष्टपदी सोपान का नियम के नाम से भी जाना जाता है। अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पदानुक्रम सिद्धांत आप एक सिद्धांत और पढ़े हैं जो अब्राहम मास्लो ने दिया है। इनके सिद्धांत को आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, ट्रायंगल सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत और आत्मसिद्धि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर परीक्षा में पूछे कि लिखने का या अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है, तो गैने का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इनके अनुसार अधिगम सरल से कठिन की ओर होता है। रॉबर्ट गैने महोदय ने अपने अधिगम के प्रकार के आधार पर उन्होंने बताया कि अधिगम सरल से कठिन की ओर होता है। यह 8 प्रकार उन्होंने बताया है, एक श्रृंखलाबद्ध एक क्रम में होते हैं। इन्होंने बताया कि इसका जो अधिगम होगा, जो बालक की सीखने की क्रिया होगी, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से या एक क्रम से होता है। अधिगम का पहला प्रकार जो गैने महोदय ने दिया है, इसे सिग्नल लर्निंग या हिंदी में इसे सांकेतिक अधिगम या सीखना कहते हैं। इसमें बालक या छात्र संकेत के माध्यम से सीखता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बालक इसके माध्यम से जो कुछ भी सीखता है वह संकेत के माध्यम से सीखता है। जैसे विद्यालय की घंटी का बजना, अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे ही विद्यालय की घंटी बजती है, बालक उसके संकेत को समझ जाता है, ये पहली घंटी है या दूसरी घंटी है या तीसरी घंटी है, इसका उसको बोध हो जाता है। दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं सड़क पर सिग्नल लाइट का जलना। यदि इसके माध्यम से बालक या व्यक्ति यह सीखता है कि यदि लाल रंग का लाइट जल रहा है तो वह रुकने का संकेत है, यदि हरा जल रहा है तो उसे चलने का या जाने का संकेत करता है। इसके माध्यम से वह बालक संकेत के माध्यम से सीखता है। सिग्नल लर्निंग सांकेतिक अधिगम में सांकेतिक अधिगम का संबंध पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, जिसे पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे घंटी के आवाज पर लार का स्राव करना सीख गया था। पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते पर प्रयोग किया था। उन्होंने उसमें घंटी की आवाज पर कुत्ता लार का स्राव करना सीख गया था। यह सांकेतिक सीखने का एक प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। गैने द्वारा अधिगम का दूसरा प्रकार स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग, जिसे हिंदी में उद्दीपन अनुक्रिया सीखना कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सीखना के अंतर्गत प्राणी किसी उद्दीपन के प्रति उद्दीपन अनुक्रिया सीखने के अंतर्गत प्राणी किसी उद्दीपन के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया करता है जिसका परिणाम सुखद होता है। जैसे भूखी बकरी के समक्ष
हरा चारा आने पर मुख में लार का आ जाना। कह रहे हैं कि भूखी बकरी के समक्ष अगर हरा चारा दे दिया जाए तो उसके मुख में लार का आ जाना ही क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सीखना है। अर्थात इसमें हरा चारा उद्दीपक का कार्य कर रहा है तथा लार का आना अनुक्रिया का कार्य करता है। तो यहाँ पर उद्दीपक के द्वारा अनुक्रिया करके बालक या व्यक्ति सीखता है। गैने का यह दूसरा प्रकार थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी पर आधारित है। जैसे थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली ने लीवर दबाने की क्रिया को सीख लिया था। यहाँ पर लीवर दबाना ही क्या है? यह उद्दीपक है। लीवर उसके लिए उद्दीपक का कार्य कर रहा है, उद्दीपक है। और दबाने की जो क्रिया कर रहा है यह क्या है? यह अनुक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर लीवर को दबा करके एक अनुक्रिया को सीख लेता है। उनके प्रयोग में स्किनर बॉक्स में चूहा जो रहता था वह लीवर दबाने की क्रिया को सीख लेता है। यहाँ लीवर दबाना क्या है? उद्दीपक है। यहाँ लीवर क्या है? उद्दीपक है और दबाने की अनुक्रिया कर रहा है यहाँ पर, तो वह क्या है? हमारा अनुक्रिया है। और इन दोनों के माध्यम से अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से बालक या व्यक्ति सीखता है। ये दोनों उदाहरण जो उपयुक्त दिए हुए, ये दोनों उदाहरण उद्दीपक अनुक्रिया सीखने का उदाहरण है। अगला पॉइंट है इसमें, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जिसे हम एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में 1913 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस सिद्धांत का? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और यह उस समय शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का प्रकाशन 1913 में किया था। गैने का सीखने का तीसरा प्रकार है चैन लर्निंग, जिसे हिंदी में श्रृंखला अधिगम या सीखना कहते हैं। इसके अंतर्गत इस प्रकार का सीखना पेशी सीखना के अंतर्गत पाया जाता है। बता रहे हैं कि यह जो सीखने की क्रिया होती है, जो श्रृंखला अधिगम होती है, यह पेशीय सीखना के अंतर्गत पाया जाता है। इसमें कई छोटी छोटी अनुक्रिया एक श्रृंखला में सम्मिलित होती हैं। जैसे हैंड पंप से पानी कैसे निकाला जाता है, इसमें पेशी क्रियाएं होती हैं। तो पहले वह बालक हैंड पंप के बारे में सोचेगा और फिर हत्थे को पकड़ेगा और फिर उसे दबाएगा, उसके मुख से पानी गिरने लगता है जिससे पानी निकलने लगता है। इस प्रक्रिया में उसने कई प्रकार की मानसिक प्रक्रिया और शारीरिक प्रक्रियाएं की। उसने इसमें कई छोटी छोटी अनुक्रियाएं एक श्रृंखला में करके सीखा और पानी को प्राप्त कर लिया। दूसरा उदाहरण, ताला कैसे बंद किया जाता है, इसमें भी पेशीय क्रियाएं होती हैं। तीसरा उदाहरण है दरवाजा खोलना। चौथा है कार चलाना, कि कार कैसे चलाया जाता है। आदि क्रियाएं श्रृंखला अधिगम का उदाहरण है। ये सभी उदाहरण जो जितने दिए गए हैं ये सभी श्रृंखला अधिगम के उदाहरण हैं। गैने का अधिगम का चौथा प्रकार है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग।
लर्निंग, जिसे शाब्दिक सहचर्य सीखना कहते हैं। इसके अंतर्गत शाब्दिक सहचर्य सीखना वैसे सीखने को कहते हैं जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है, जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है। इसमें बालक या छात्र शब्दों के द्वारा अनुक्रियाओं को पहचानता है। इसमें बालक या छात्र शब्दों के द्वारा अनुक्रियाओं को पहचानता है। जो भी वह क्रिया करता है वह क्या शब्दों के माध्यम से पहचानता है। जैसे भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से बालक या छात्र कहानी और कविताओं को याद करता है। इस प्रकार का सीखना वर्बल एसोसिएशन लर्निंग या शाब्दिक सहचर्य सीखना कहलाता है। पांचवा प्रकार है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या विभेदीकरण सीखना। विभेदीकरण का अर्थ होता है अंतर करना। इस प्रकार के अधिगम में बालक या छात्र कई विधियों का प्रयोग करके सीखते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी विषय वस्तु में अंतर करके सीखना विभेदीकरण सीखना कहलाता है। जैसे सामान्य और असामान्य में अंतर करके सीखना जाएगा। जैसे असामान्य के लिए निदान और उपचार विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के अंतर को समझना विभेदीकरण सीखना कहलाता है। दूसरा उदाहरण है वृद्धि एवं विकास में अंतर करके सीखना, कि उसके अंतर को जान सके कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, उसमें अंतर जान करके वह उसके मूल तत्वों को पहचानता है। तीसरा उदाहरण है बीजगणित तथा अंकगणित में अंतर करके सीखना, अर्थात बीजगणित के नियम और अंकगणित के नियम में अंतर करके वह सीखना ही क्या कहलाता है, विभेदीकरण सीखना कहलाता है। उपरोक्त उदाहरण विभेदीकरण सीखना के प्रमुख उदाहरण हैं। गणे द्वारा छठवां प्रकार दिया गया कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग जिसे संप्रत्यय सीखना कहते हैं, जिसे संप्रत्यय सीखना कहते हैं। संप्रत्यय सीखना अधिगम के प्रतिपादक कह रहे हैं। संप्रत्यय अधिगम के जो प्रतिपादक हैं कौन है, कैडलर महोदय ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। कॉन्सेप्ट लर्निंग या संप्रत्यय सीखना अधिगम के प्रतिपादक कैडलर महोदय हैं। और रॉबर्ट गैने ने इसे आगे बढ़ाया था। संप्रत्यय अधिगम के अंतर्गत, संप्रत्यय अधिगम के अंतर्गत कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कह रहे हैं। संप्रत्यय अधिगम के अंतर्गत कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना संप्रत्यय सीखना कहा जाता है। जैसे कुत्ता, तो बालक समझ जाता है कि कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो भौंकना एक संप्रत्यय है, मतलब उसके अर्थ को समझ जाता है। संप्रत्यय का मतलब होता है अर्थ को समझना, उसके विशेष अर्थ को समझना। अगर कुत्ते की बात कहा जाएगा बालक या छात्र के सम्मुख, तो वह इसके संप्रत्यय को समझेगा कि वह भौंकता है। ठीक है, वह भौंकता है। गाय अगर कह दिया जाए तो गाय क्या है, गाय, वो तुरंत उसके संप्रत्यय को समझ जाएगा कि वह दूध देती है। एक विशेष संप्रत्यय है, यह विशेष अर्थ को समझ रहा है कि गाय के माध्यम से एक विशेष अर्थ को समझता है कि गाय दूध देती है, ये देती है। जैसे बिल्ली आदि के संप्रत्यय को समझना, इन सभी का संप्रत्ययों को समझना कि ये पालतू जानवर हैं। ये सभी क्या हैं, सभी क्या हैं, पालतू जानवर हैं। इन सातवां प्रकार है रूल और प्रिंसिपल लर्निंग या नियम सीखना या सिद्धांत अधिगम। इसके अंतर्गत नियम या सिद्धांत अधिगम द्वारा कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत नियम या सिद्धांत अधिगम द्वारा सीखना एक महत्वपूर्ण सीखना है। इस तरह के सीखने से व्यक्ति का ज्ञान भंडार विकसित होता है। कह रहे हैं
कि इस प्रकार के सीखने से व्यक्ति का ज्ञान भंडार, तर्क शक्ति विकसित होता है। जैसे बालक द्वारा मनोविज्ञान, व्याकरण, गणित, विज्ञान आदि के विभिन्न नियमों को सीखना इसी तरह के सीखने की श्रेणी में आता है। बता रहे हैं कि जैसे बालक द्वारा मनोविज्ञान हुआ कि उसके नियम और सिद्धांत को सीखता है, व्याकरण है, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत के व्याकरण को सीखने से उसके नियम का ज्ञान होता है। गणित के नियमों को सीखना, विज्ञान के आदि के विभिन्न नियमों को सीखना इसी तरह की सीखने की श्रेणी में आता है। अर्थात रूल और प्रिंसिपल लर्निंग या नियम सीखना या सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत आता है। ज्ञान के प्रकारों में अंतिम प्रकार 8वां प्रकार है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग या समस्या समाधान सीखना। इस तरह के सीखने में बालक किसी नियम का उपयोग करके, कह रहे हैं इस तरह के सीखने में बालक किसी नियम का उपयोग करके कोई समस्या समाधान करता है और नए तथ्य को सीखता है। जैसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बालक के सम्मुख कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो वह विभिन्न नियमों का उपयोग करके वह उस समस्या का समाधान निकाल लेता है और उस नियम के आधार पर नए तथ्यों की खोज करता है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें तथा शेयर अवश्य कर दें। ज्ञान के प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो निम्न हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम की शर्तें किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? अधिगम की शर्तें किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो किसने दिया है? रॉबर्ट गैने ने दिया है। दूसरा प्रश्न है, अधिगम का सोपान सिद्धांत या अष्टपदी सोपान का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो किसने दिया है? रॉबर्ट गैने महोदय ने दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम होता है। अधिगम होता है तो किस तरफ होता है? सरल से कठिन की ओर होता है अधिगम। अगला प्रश्न है, गैने द्वारा दिए गए अधिगम सोपान का पहला और अंतिम चरण कौन सा है? तो पहला चरण कौन सा है? सांकेतिक सीखना और दूसरा चरण है समस्या समाधान सीखना। पांचवा प्रश्न है, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो गैने के संकेत अधिगम के समान है? पांचवा प्रश्न है, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो गैने के संकेत अधिगम के समान है? तो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। छठवां प्रश्न है, श्रृंखला अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट गैने हैं तो इसकी व्याख्या किसने की? छठवां प्रश्न है, कह रहे हैं कि श्रृंखला अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट गैने हैं तो इसकी व्याख्या किसने की? तो इसकी व्याख्या किसने की थी? स्किनर महोदय ने की थी। सातवां प्रश्न है, गैने के कितने प्रकार हैं? गैने के कितने प्रकार हैं जो मानव और पशु दोनों द्वारा सीखा जाता है? 3 प्रकार हैं, 1 से लेकर के 3 तक। जैसे संकेत सीखना पहला, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, तीसरा श्रृंखला सीखना जो मानव और पशु दोनों में सीखा जाता है। 8वां प्रश्न है, गैने द्वारा अधिगम के सोपानों में किसमें चिंतन और तर्क का अभाव होता है? 1 से 3 तक के प्रकार जो दिए हुए सीरियल क्रम में 1 से 3 तक के प्रकारों में चिंतन और तर्क का अभाव होता है। जो संकेत, पहला है संकेत सीखना, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, तीसरा है श्रृंखला सीखना। यह सीखना, तीनों सीखना निम्न सीखना के अंतर्गत, निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और
जो 4 बचते हैं वो उच्च श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि गैने द्वारा कौन सा निम्न श्रेणी का सीखने का प्रकार है, कौन उच्च श्रेणी का सीखने का प्रकार है। 9वां प्रश्न है, गैने के अधिगम सोपान की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। पूछ रहे हैं कि गैने के अधिगम सोपान की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो 8 प्रकार इनके एक श्रृंखलाबद्ध और एक क्रम में हैं। इनके जो सिद्धांत हैं, प्रकार हैं, एक श्रृंखलाबद्ध या एक क्रम में होते हैं। इनकी सबसे प्रमुख इनकी प्रकार की विशेषता है, एक घटना के बाद दूसरी घटना घटित होती है इसमें। 10वां प्रश्न है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक की है। तो किसकी है, रॉबर्ट गैने की है। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, गैने द्वारा अधिगम के कितने प्रकार हैं, क्रम से बताएं। यह आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट करके बताएं। हमने इसको बताया है, सीरियल क्रम में बताया है, और इसे आप कमेंट करके बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें तथा शेयर अवश्य कर दें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।